हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अगर प्यारे बच्चों आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी पूरी वीडियो को देख के कवर अप करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज को टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 4 पढ़ लिया होगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या बोल लगा है, ध्यान से देखिए। गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट एन अदर लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स के साथ, उसमें x और y आए, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म, मतलब उसमें वेरिएबल भी आए और नंबर भी आए। ऐसी आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन ये रही और सेकंड आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन कैसे बनाओगे? पहला आपसे बोला गया है इंटरसेक्टिंग लाइन हो, सेकंड आपसे बोला पैरेलल लाइन हो, थर्ड बोला कोइंसिडेंट लाइन हो। इन तीनों को देख के आपको सेकंड लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो आप मुझे बताइए इंटरसेक्टिंग क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है? ये मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड में मैंने आपको बताया था। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला अपना होता है a1/a2 नॉट इक्वल v1/v2। इसका मतलब होता है a1/a2 v1/v2 c1/c2 तीनों वैल्यू डिफरेंस हो तो फॉर्मूला क्या होता है? इंटरसेक्टिंग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इंटरसेक्टिंग होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। सेकेंड फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों a1/a2 = v1/v2 नॉट इक्वल c1/c2। इसका मतलब होता है अगर शुरू की दो वैल्यू सेम होंगी और थर्ड वैल्यू डिफरेंस होगी, इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है? पैरेलल लाइन होता है। और थर्ड वाला फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों तीनों वैल्यू सेम होती हैं, a1/a2 = v1/v2 = c1/c2। अगर तीनों वैल्यू सेम होती हैं तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? कोइंसिडेंट लाइन होता है। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को प्यारे बच्चों याद होना चाहिए। इन्हीं तीनों को देख के हम दूसरी पैरेलल लाइन एक बनाएंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना। क्वेश्चन 6 का पहले हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। कौन सा करेंगे? फर्स्ट वाला। गिवन हमने लगाया प्यारे बच्चों कॉमा। देखिए फर्स्ट आपको इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। हमें इंटरसेक्टिंग लाइन लाना है। कौन लाना है? इंटरसेक्टिंग लाइन लाना है। फर्स्ट इक्वेशन कौन है प्यारे बच्चों? 2x + 3y - 8 = 0। इक्वेशन कौन है? फर्स्ट। अब लेट आपको सेकेंड इक्वेशन बेटा ऐसी बनानी है इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है तीनों वैल्यू डिफरेंस आए। अभी मैं इक्वेशन के लिए जगह छोड़ रहा हूं, पहले मैं नीचे लाइन लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा इक्वेशन कैसे बनती है। लिखूंगा प्यारे बच्चों में ऑन कंपेयरिंग दी जनरल इक्वेशन फर्स्ट with a1x + b1y + c1 = 0 एंड इक्वेशन सेकेंड। जो बच्चे बेटा मेरी रेगुलर वीडियो को देखना है उन लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। इक्वेशन सेकेंड विथ a2x + v2y + c2 = 0। हियर करके कॉमा लगा दूंगा, बता रहा हूं अभी क्या करने वाला हूं मैं। a1 = v1 = c1 = a2 = v2 = और c2 = अब कैसे देखिए, फिर लिख दोगे नाउ कॉमा लगा दोगे a1/a2 = v1/v2 = और c1/c2 = अब देखिए क्या करना है, आपको ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी है। ये लाइन तो बेटा मैंने इसलिए लिखी, लाइन आपको फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सेकंड में आपको बहुत बार बता चुका था। अब आपको बेटा ऐसी इक्वेशन बनाओ इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है तीनों वैल्यू डिफरेंस आ जाए। जैसे ऊपर 2 लिया, नीचे 3 कर लो, वो आपकी चॉइस है। यहां 5 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन बस ऊपर नीचे की वैल्यू कैसी हो? डिफरेंस हो। ऊपर 3 है नीचे 5 कर लो भैया,
ऊपर 8 है नीचे 9 कर लो इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन बन गई? सेकेंड। आपकी चॉइस है, इक्वेशन हम कहीं से भी बना सकते हो, बट इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब जो होता है तीनों वैल्यू क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। अब आपको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हो? फर्स्ट होता है A1, सेकेंड होता है बेटा V1, थर्ड होता है बेटा C1। A1 2 होगा, V1 3 होगा और C1 माइनस का 8 होगा। A1 2 होगा, V1 3 होगा और C1 माइनस का 8 होगा। नीचे देखते हैं अब A2 3 होगा, V2 3 होगा, सॉरी 5 होगा, C2 माइनस 9 होगा। 3 5 माइनस 9, A2 3, V2 5 और C2 माइनस 9। वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। A1 2 है, A2 3 है, A1 2 है, A2 3 है, V1 3 है, V2 5 है, V1 3 है, V2 5 है, C1 माइनस 8 है, C2 माइनस 9, C1 माइनस 8, C2 माइनस 9। अब आप देख सकते हो यहां पर तीनों वैल्यू क्या है, डिफरेंस है। A1 अपन A2 अलग है, V1 अपन V2 अलग है, C1 अपन C2 अलग है। जब तीनों वैल्यू डिफरेंस होती है तो फॉर्मूला बेटा कौन सा लगता है? फर्स्ट वाला। वो क्या होता है? A1 अपॉन A2 और नॉट इक्वल V1 अपॉन V2। इस फॉर्मूला का नाम क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। यही हमें इंटरसेक्टिंग लाइन फाइंड करना था। बस लास्ट में आप लाइन लिख दोगे एक, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, the pair of linear equation are intersecting line। intersecting बेटा लाइन। बेटा जैसे आपने अभी फर्स्ट वाला किया है ना, इसी प्रकार बेटा आपको सेकंड वाला करना है। अब सेकंड कौन बोला? पैरेलल लाइन बोला है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर दो वैल्यू डिफरेंस आती है, थर्ड वैल्यू अलग आती है। मैं आपको इसी में करके दिखाता हूं। चलिए, को 12 पूरा लिखूंगा तो काफी टाइम जाएगा आपका और मेरा भी। आपके पास टाइम तो होगा नहीं, क्योंकि आपको अभी बातें करना होगा। किन से करना है? पता ही किन लोगों से बात करते हो बेटा आप। चलिए, अब मैं आपको करके दिखाता हूं सेकंड वाला। देखिए, सेकंड बेटा आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है, शुरू की टू वैल्यू क्या हो? सेम हो, थर्ड वैल्यू का डिफरेंस। वैल्यू कटे तो भी काट सकते हो। जैसे ऊपर 2 है, नीचे 4 कर लो, कट जाएगा। ऊपर 3 है, नीचे 6 कर लो, कट जाएगा। यहां पर 8 है, पर यहां पर सेम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन का मतलब होता है बेटा दो वैल्यू सेम, थर्ड क्या हो? डिफरेंस हो। क्योंकि हमें सेकंड पैरेलल वाला ही हम फाइंड कर रहे हैं। ऊपर 8 है, नीचे 7 कर लो, इज इक्वल टू कौन है? 0। इक्वेशन कौन बन गई? फर्स्ट, सेकंड सॉरी। अब वही A1 2, V1 3, C1 माइनस 8, A1 2, V1 3 और C1 माइनस का 8। अब नीचे 4 A2, V2 6, C2 माइनस 7, 4 6 माइनस 7, 4 6 माइनस 7। वैल्यू पुट कर दो बस नीचे। अब देखिए, A1 2, A2 4, A1 2, A2 कौन हो जाएगा? 4, V1 3, V2 नीचे 6, C1 माइनस 8 और C2 माइनस का 7। काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप देख सकते हो 1/2, 1/2, टू वैल्यू क्या है? सेम, थर्ड वैल्यू क्या है? डिफरेंस। तो फॉर्मूला बेटा कौन सा होता है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। इसका नाम क्या होता है बेटा? पैरेलल लाइंस होता है। लिख देंगे पैरेलल लाइंस। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल लाइंस। चलिए, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड बेटा आपसे क्या बोला है? कोइंसिडेंट लाइन बोला है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है तीनों वैल्यू क्या हो? सेम हो। ये भी करते हैं बेटा अपन। चलिए करते हैं स्टार्ट हम। अब देखिए, तीनों वैल्यू सेम लाना है। कैसे लाएंगे सेम? देखिए, ऊपर 2 नीचे 4 कर लो, ऊपर 3 नीचे 6 कर लो, ऊपर 8 नीचे 16 कर लो, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन बन गई? सेकंड। आपको ऐसा लाना है, कुछ भी कर सकते हो, वह तीनों वैल्यू क्या आ जाए? सेम। A1 2 था, लिखाइए। B1 3 था, लिखाइए। C1 माइनस 8 लिखाइए। A2 4, B2 6 और C2 माइनस 16, 4 6 माइनस 16, A2 4, V2 6 और C2 माइनस का 16। देखिए, A1 2, A2 4, A1 2, A2 4, V1 3, V2 6, C1 माइनस 8 और C2 माइनस का 16। देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4,
माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए, सॉरी, अब आप देख सकते हो 16 था, हाँ सही। अब देखिए, अब आप बेटा देख सकते हो 1/2 1/2 1/2 तीनों वैल्यू क्या आ गई बेटा, सेम आ गई। जब तीनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 V1/V2 C1/C2। इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन होता है। क्या होता है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन होता है। इस प्रकार बेटा हमारा एक क्वेश्चन वाला क्या हुआ, फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।